क्वेश्चन नंबर 15 डेप्रीशिएशन चैप्टर आज हम कर रहे हैं बच्चों, जिसका क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। डीके गोयल की बुक है, ज़रा ध्यान से देखें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है अशोका लिमिटेड बॉट अ मशीन। अशोका लिमिटेड ने बॉट की मशीन 1 अप्रैल 2020 को। मैं पूरे न्यूमेरिकल का, फुल न्यूमेरिकल का यहाँ पे मैप आपको बना के दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें बोल रहे हैं कि अशोका लिमिटेड ने बॉट की एक मशीन 1 अप्रैल 2020 को। तो सबसे पहले है, पहली मशीन को हम बोलेंगे M1 और ये बॉट की है 1 अप्रैल 2020 को। और ये कितने रुपए की बॉट की है? 240 की ये परचेज की मशीन। और 240 में बोल रहे हैं 4000 स्पेंड हो गए इसकी कैरेज में और 6000 स्पेंड हो गए इसकी इंस्टॉलेशन में। तो बताओ ये मशीन हमें कितने रुपए की पड़ी? 2,50,000 की। तो M1 की वैल्यू 250 हो गई। फिर इसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो 1 अप्रैल 2021 को इट परचेज आ सेकेंड हैंड मशीन। थोड़ा सा आगे बढ़े तो इन्होंने 1 जुलाई 2021 को एक और मशीन बाय कर ली, जिसको हम बोलेंगे M2। और ये बच्चों बाय की है 75,000 में और 25,000 रुपये इसकी इंस्टॉलेशन में लग गए। तो ये मशीन हमें कितने रुपए की पड़ी? 1 लाख, क्योंकि 75 की मशीन है, 25,000 इसकी इंस्टॉलेशन में लग गए, तो ये मशीन हो गई 1 लाख की। फिर इसके बाद है ऑन 1 जनवरी 2022 इट डिसाइडेड टू सेल द मशीन बॉट ऑन 1 अप्रैल 2020 एट अ लॉस ऑफ 20,000। देखिए आगे चल के क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2020 को जो मशीन हमने बाय की थी, ये 250 वाली, इस मशीन को इन्होंने सोल्ड आउट कर दिया 1 जनवरी 2023 को। तो 1 जनवरी 2023 को सोल्ड आउट कर दिया। किस मशीन को सोल्ड आउट किया? जो मशीन हमने बॉट की थी कब? 1 अप्रैल 2020 में। तो ये मशीन को सोल्ड आउट कर दिया और सोल्ड आउट किया है 20,000 के लॉस पर। मतलब हमें यहाँ पर सेल प्राइस गिवन नहीं है, लॉस का प्राइस गिवन है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेल प्राइस हम आपको बताएंगे कैसे फाइंड आउट होगा। और इसको सेल करने के बाद सेम डेट पर एक और मशीन इन्होंने बॉट कर ली सेम डेट पर, यानी कि अब तीसरी मशीन हो जाएगी M3। और वो इन्होंने परचेज की 1 जनवरी 2023 को। और ये बच्चों बाय की है कितने रुपए में? 40,000 में। तो टोटल आपके पास 3 मशीनें हो गई, M1, M2 और M3। और आगे चल के जो M1 है उसको सेल कर दिया गया, M1 को सेल कर दिया गया। और डेप्रीशिएशन है 15%। क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन है 15% पर एनम। और मेथड है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से हमें बनाना है। और कितने ईयर्स का? 3 ईयर्स का अकाउंट हमें बनाना है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अब इसका फॉर्मेट तैयार है मशीन अकाउंट का। तो ये मशीन अकाउंट हम बनाएंगे 3 ईयर्स का, ठीक है। पूरे क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन आपके सामने है, किस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखें, M1 हमने बाय की थी 1 अप्रैल 2020 को। तो सबसे पहले 20 लिख रहा है तो 2021 करेंगे। 2020 है तो 2021 लिखेंगे, क्योंकि 21 में जाके डेप लगेगा। तो मशीन बाय की है तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। और ये हो गई हमारी M1। तो M1 को हमने बाय किया था 2,50,000 में। अब 250 की ये कैसे पड़ी मशीन? 240 यहाँ शो करके दिखाइए, +4 +6, इस तरह से ये मशीन 250 की हमें पड़ी। अब 2021 मार्च में जाके हम इस पर क्या लगाएंगे? डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पर भी 2021 लिख दो और मार्च में जाके इस पर लग जाएगा डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन है बच्चों 15%। तो 250 का 15% डेप्रीशिएशन लगाएंगे। तो 250 का 15% कितना होता है? 37,500। अब 250 में से 37,500 को माइनस कर देंगे। 250 माइनस 37,500 तो 212,500। ये बच गया हमारा बाई बैलेंस CD कैरिड डाउन मार्च 31 में।
तो फर्स्ट मशीन को हमने बाय किया, उस पर डैप लगाया और बैलेंस बचा दिया। अब इस CD को इधर ला के क्या बनाएंगे, BD। तो यहाँ तक क्या था 2021, तो अब लिखेंगे 21-22 और अप्रैल में CD को जाके हम बना देंगे BD 212,500। अब ये नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया 21 और 22। तो यहाँ ध्यान से देखो 2021 अप्रैल से शुरू हुआ है ये ईयर। तो जुलाई में जाके इन्होंने एक और मशीन बाय कर ली 1 लाख रुपीज़ की, तो इसको हम बोलेंगे M2। जुलाई में एक और मशीन बाय कर ली तो 2 बैंक अकाउंट, इसको बोलेंगे M2 और इसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़। अब हमारे पास टोटल 2 मशीनरी हो गई। अब दोनों मशीनों पर ईयर के एंड में जाके हम लोग लगा देंगे डेप्रीशिएशन। मार्च में इस पे लग जाएगा डेप्रीशिएशन 15%। M1 पे अलग डैप लगाएंगे, M2 पे अलग। तो सबसे पहले देखें M1 पे डैप लगाएंगे तो WDV मेथड है, डिमिनिशिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो जो वैल्यू घट के आई है उस पर डैप लगेगा। तो M1 थी 250 की, बट अभी प्रेजेंट में 212,500 की है, तो हम 212,500 पे डैप लगाएंगे 15%। लगाइए कितना आएगा 212,500 का 15%। 31,875। और सेकंड मशीन बेटा हमने जुलाई में बाय की है, तो जुलाई से लेके मार्च तक का डैप लगेगा। तो जुलाई से मार्च कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स। तो जो नेक्स्ट मशीन है 1 लाख वाली, उस पर 15% 9 मंथ्स का लगेगा। तो कैसे लगाते हैं डैप, 1 लाख इंटू 15% इंटू 9 मंथ्स। 11,250। ठीक है, तो दोनों मशीनों पर डैप हो गया। अब दोनों मशीनों का डैप प्लस कर दीजिए। तो 43,125 आ जाएगा, 43,125। अब इसके बाद बैलेंस बचा दीजिए इनका। तो 212,500 और 1 लाख, 312,500 और 312,500 में से इनको माइनस कर देंगे तो बैलेंस CD बच जाएगा। तो देखते हैं बैलेंस CD कितना बच रहा है, कैलकुलेटर कर लेते हैं। चलिए अब इसको माइनस करते हैं। तो 212,500 में से 43,125 माइनस करेंगे तो बचेगा 269,375। अब बैलेंस M1 का अलग बचाएंगे, M2 का अलग। तो M1 था 212,500 का, 31875 माइनस कर दो, 212,500 माइनस 31875, तो ये आ रहा है 180,625। और सेकंड 1 लाख में से 11,250 माइनस करोगे तो ये तो सिंपल है, 88,750 आ जाएगा। तो ये सेकंड ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड ईयर के बाद लास्ट ईयर ध्यान से समझना, क्योंकि दिस ईयर हमने सेल किया है एसेट को। दिस ईयर एसेट सेल हुई है। तो सबसे पहले जो CD है, इस CD को 2 में ला के, अब ये 21-22 था यहाँ पे, तो अब ये 22-23 हो जाएगा। अप्रैल में इसको बना देंगे BD, 2 बैलेंस BD 269,375। और M1 की वैल्यू अलग लिख लीजिए, M2 की अलग। M1 थी 180,625 और M2 है 88,750। अब इसका प्लस करने के बाद यही आना चाहिए सेम। ठीक है, बिल्कुल। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ, जो हमने थर्ड ईयर में जाके क्या किया, इस M1 को सेल कर दिया। और M1 को सेल करने के तुरंत बाद हमने एक नई मशीन बाय कर ली M3। तो पहले बाय कर लिया करो, पहले बाय कर लिया करो, क्योंकि बाय करना आसान होता है। तो पहले बाय कर लो 2 बैंक अकाउंट M3 को बाय किया है 40,000 में। अब हम M1 को सेल करेंगे, तो M1 को 20,000 के लॉस पे सेल किया है।
और सेल कब किया है? 1 जनवरी। तो मैंने बताया था जब भी एसेट को सेल करते हैं तो सबसे पहले सेल की डेट तक का डैप लगाते हैं, फिर सेल प्राइस दिखाते हैं और फिर उसके बाद लॉस दिखाते हैं, लॉस या प्रॉफिट जो भी हो। तो सबसे पहले हम डैप लगाएंगे, तो अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक का डैप लगाएंगे, तो 9 मंथ्स का लगेगा डैप। तो 180 625 पर 15% 9 मंथ्स का कितना आएगा? कर लो, कैलकुलेटर करो। 20,320। तो ये डेप्रीशिएशन इसका 9 मंथ्स का आ रहा है 20,120। अब 320 तो 20,320 डेप्रीशिएशन आ गया M1 पे जनवरी तक का। अब डैप लगाने के बाद फिर दिखाते हैं सेकंड नंबर पे सेल प्राइस। तो सेल प्राइस हमें पता ही नहीं अभी कितना है, लेकिन हमें लॉस गिवन है, हमें गिवन है लॉस, और वो भी कितने का? 20,000 का। तो ध्यान से समझें, अभी तक हम सेल प्राइस निकालते थे तो क्या करते थे? कॉस्ट में से डैप और अभी तक हम लॉस निकालते थे तो कॉस्ट में से डैप और सेल को माइनस करते थे। अब हमें निकालना है सेल प्राइस, तो कॉस्ट में से डैप और लॉस को माइनस कर दीजिए। ध्यान से समझ लीजिए, कभी भी कैलकुलेशन करनी हो सेल प्राइस की तो उसके लिए जो कॉस्ट है एसेट की 180 625, इसमें से पहले डैप को माइनस करिए, तो बच गया 16305, फिर लॉस को माइनस कर दीजिए, तो 14305 का आ रहा हो, तो 14305, देखो ये सेल प्राइस आ रहा होगा, तो ये हमारा सेल प्राइस आ गया बच्चों 14305। अब इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो कितना आसान है सेल प्राइस निकालना, कॉस्ट में से डैप को माइनस करो और लॉस को माइनस करो तो सेल प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे अगर लॉस की जगह मान लो प्रॉफिट होता तो यहाँ माइनस ना करके उसको प्लस कर देते हम, अगर प्रॉफिट होता तो माइनस ना करके हम उसको प्लस कर देते। अब M1 हमने सेल कर दिया, अब हमारे पास M2 और M3 बची, तो उन दोनों पे हम लगा देंगे डेप्रीशिएशन, M2 और M3 पर। तो M2 की वैल्यू है 88,750, निकालिए इसका 15% फटाफट। 88,750 का 15%, 13312। अब जो M3 है ये आपने जनवरी में बाय की है, तो जनवरी फरवरी मार्च कितने मंथ्स का डैप लगेगा सिर्फ? तो लगाइए 40,000 का 15% 3 महीने का, तो 40,000 का 15% 3 महीने का, तो 1,500 रुपये ही आ गया डैप का। तो 14812 हो गया टोटल डेप्रीशिएशन। अब माइनस कर दीजिए, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर बचेगा वो बैलेंस होगा M2 और M3 का। तो डेबिट का टोटल है, डेबिट का टोटल 269,375 प्लस 40,000, ये आया 309,375। अब इसमें से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दीजिए, तो क्रेडिट का टोटल आएगा 195,437। इसको माइनस कर दीजिए डेबिट के टोटल में से, तो ये आ रहा है 113,938। इसको बोलेंगे बाई बैलेंस CD। ये दोनों मशीनों का बैलेंस है। अब हम M2 को अलग कर लेंगे और M3 को अलग। तो M2 की वैल्यू देखो कितनी है 88,750। इसमें से M2 का डैप माइनस कर दीजिए 13312, तो ये आ रहा है 75,438। अब M3 की वैल्यू है 40 में से 1500 माइनस कर दीजिए,
कितना बचेगा 38,500। अब इन तीनों को मिला के दोनों का टोटल इसके इक्वल आना चाहिए। बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये हमारा 113,938 बैलेंस बच गया दोनों मशीनों का। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा।